कोटि कोटि मम वंदना, कोटि कोटि प्रणाम। आदि ब्रह्म पूरन पुरुष, श्री सतगुरु सुखधाम। हे सतचित आनंद प्रभु, श्री अद्वैत अनंत। ऐसी कृपा कीजिए, कहूँ कछुक पद चंद। सतगुरु चालीसा कहो, श्री स्वरूपानंद जी महाराज। जिन दिनों जग तरन को, सो हम नाम जपान। बोल श्री गुरु महाराज की जय। परमहंस परमात्म रूपा, आदि सच्चिदानंद स्वरूप। पूरन गुरु दाता गुरु पाए, साधु सिद्ध के भूप कहाए। जिन्हें नाम रतन प्रगट, कल्प वृक्ष कल माही लगायो। सकल कामना पूरन कामा, घाट केदार काश सुख। दाता गुर पित मात गोसाई, विद्या बल मोह में कछु नाई। कह विधि स्तुति करो तुम्हारी, वेद पुराण गए लिखारी। राम नाम शुभ दिन प्रगटा, राम याद तुलसी ग्रह आए। बाल ब्रह्मचारी सन्यासी, राजपाट ते भय उदासी। चपरा चपर महल तारक बीन डाम तन वागे। जग पावन अद्वैता नंदा, नाम लेत काटे भवन के वन नगर अनेका। जयपुर जाए चरण प्रभु के, प्राणायाम दे देहि उड़ानी। पवना में जब पवन समाने, धरती ते ऊपर रही दे। बस दई में भय विदेही, जयपुर सागर ने गे तेरी। दीन दयाल करो ना, तेरी नगर देख मुस्काने। प्रातः काल जल तोए ना, बैठे कर स्नान जब ध्याना। परमहंस प्रभु तुरंत ही जान, हमो मन मन ही लख पाए। कारण कौन तेरी अमया, तेरी पहुँच सोध हम पाए। कुल वसुदेव शक्ति प्रगटाई, सत्संग सभा साई। पहुँचे नर नारी प्रेम अनुरागे, लगे हवन कीर्तन सब संगा। संशय सभा बीच आयो एक बालक, वासुदेव कुल रघुपा। परमहंस प्रभु बोले वाणी, कर गए बालक कर्तव्य कानी। ये बालक कारण चपरा चपर छोड़ सीधाए। ये जागी तब से ये योगी, बेटे से जनता कारण ये आयो। भयो प्रकट नहीं कछु, विघ्न विलास दूज कर चंदा। सुंदर रूप स्वरूपानंदा, माया मोहनी रूप दर्शन। नासिक कर साजन ममयंगा, या को ध्यान धरे मुनि ज्ञानी। सुन मानी बोले सुनना, यही को जत ऋषि मुनि गए हारी। आज परमहंस प्रभु की सुनवानी, घर घर होवन लाग कहानी। प्रभु दयाल ग्रह प्रभु कंठ, तेरी नगर मही प्रभु आए। कौन पुण्य श्री राधे की नौ, जाके उदरवास। हे बालक ते इंद्र डरायो, बूंद एक बरसा नहीं। योगारूढ़ आसन रासु का बरसावत। नदी चनाव में फंसी नैया, पहुँचे तुरंत ही नाव। विनय सुनी सेवक की जब ही, श्रीमर लोक दियो ब्रह्म। गुरु पूजन को सेवक आए, अंग संग सतगुरु हुए सहाय। सीमा प्रांत पंजा श्री नंगली को दीनो, ये वर श्री नंगली हरि को निज नामा। श्री नंगली पर तन मनवारो, अमृत स्त्रोत्र श्री स्वरूप सुधा है। सतगुरु के वरदान, कर स्नान श्रवण करे, हो सबका कल्याण। तब चरणन में आ पड़ा, बालक दासन दान। बल बुद्धि विद्या दीजिए निज्ञा, बोलो श्री गुरु महाराज की जय। श्री तेरी में प्रगटे दाता की लीला न्यारी न्यारी। मास तीसरे भयलोक मुनि दिवस तीसरे देह। देवलोक ते लौट के आए, सकल से सिद्ध भय सुखा। मैं पर संग
लोटे धूना तबदल के नरना बिना अंग बीगे सब सेवन कर गए भगवन तो जल पारी योगी राज ने पद्मासन मारी रहा आपका आसन सूखा चारों ओर वर्षा द्वारपाल बन खड़े देव गण गुरुदेव के आज्ञा रवि शशिवर तब ज्योति जगावे करे सदा आरती पुजारी देव सकल विषम है एक विकारी याद राति करे आपने ताने सारी ज्ञान देश मध्यालय में बैठे भगत के विप्पा अंतर्जान हुए मिलकर पर से बाज गाए श्री चरण रज पर सत हो विषधर की विष सब देवता श्री अनंतपुर भूतल वाड़े श्री मुखडार देव जगवा देव से रज जासे गडार ताही सगन मन जो पड़े डारे नाव छोड़ कर के मन की गाय जना मुझारी नहीं तल राम रूप में तामे नरे हो द्वापर में वह कृष्ण मुरारी प्रभु कृपाल कृपा कर दे दुखी देख कर जीव संसारी श्री नकली गुरु प्रेम गाए है पर संग ये जब पर सिद्ध सतगुरु स्वामी जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। ऐसा है अमानत सतगुर का ते झुकाया नहीं जानता ऐ दिल भी अमानत सतगुर था ते लगाया नहीं जानता ऐसा है अमानत सतगुर था ते झुकाया नहीं जानता ऐ दिल भी अमानत सतगुर था ते लगाया नहीं जानता ਅਸੀਂ ਚੀਰ ਕੇ ਰਾਨੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤ ਸਤਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਸਭ ਜਗ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਚੀਰ ਕੇ ਰਾਨੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤ ਸਤਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਸਤ ਜਗ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਅਮਾਨਤ ਸਤਗੁਰ ਦਾ ਥਾਂ ਤੇ ਝੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਐ ਦਿਲ ਵੀ ਅਮਾਨਤ ਸਤਗੁਰ ਦਾ ਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ऐसा है अमानत सतगुर दा था ते झुकाया नहीं जानता ऐ दिल भी अमानत सतगुर दा था ते लगाया नहीं जानता सतगुर प्रेम दीवाने अत सोने क्षमा दे परवाने ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਗਾਨੇ ਹਾਂ ਸਤ ਭੇਦ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਗੁਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਵਾਨੇ ਹਾਂ ਅਤ ਸੋਨੇ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਗਾਨੇ ਹਾਂ ਸਤ ਭੇਦ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ऐसा है अमानत सतगुर दा था ते झुकाया नहीं जानता ऐ दिल भी अमानत सतगुर दा था ते लगाया नहीं जानता ऐसा है अमानत सतगुर दा था ते झुकाया नहीं जानता ऐ दिल भी अमानत सतगुर दा था ते लगाया नहीं जानता सन दुनिया दा है घर केड़ा साडा सतगुर
ਪਾਸੋਂ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਦਮ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੈ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੋਂ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਦਮ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਅਮਾਨਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਝੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਐ ਦਿਲ ਵੀ ਅਮਾਨਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਅਮਾਨਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਝੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਐ ਦਿਲ ਵੀ ਅਮਾਨਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਏ ਚੜ ਚਰਨ ਕਵਲ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਹੋਏ ਅਸ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਸਤ ਪ੍ਰੇਮ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਸ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਏ ਚੜ ਚਰਨ ਕਵਲ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਹੋਏ ਅਸ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਸਤ ਪ੍ਰੇਮ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਅਮਾਨਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਝੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਐ ਦਿਲ ਵੀ ਅਮਾਨਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਅਮਾਨਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਝੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਐ ਦਿਲ ਵੀ ਅਮਾਨਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ अपने मन मंत्र में विराजमान श्री परमहंसों के देव दुर्लभ सुंदर मनोहर दर्शन दीदार करते हुए बड़े प्रेम से है मीठे व ऊंचे स्वर में बोलिए बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय बोलो श्री दयालु परमहंस महाराज जी की जय बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की बोलो श्री स्वामी जी महाराज की बोलो सब संतन की तेनू वेख मेरा दिल खिल जाता चाहे जिन्ना मर्जी उदास होवे तेनू वेख मेरा दिल दिल खिल जाता चाहे जितना मर्जी उदास होए तेनू वेख मेरा दिल खिल जाता चाहे जिन्ना मर्जी मर्जी उदास होए जी करदा ते तो वार देवा जो कुछ भी मेरे पास होए जी करदा ते तो मार देवा जो कुछ भी मेरे पास होए तेनू वेख मेरा दिल खिल जाता जाए जिन्ना मर्जी उदास
तेरे चरणों च मेरा निवास होए। ऐसी मेहर करो मेरे साइया तेरे चरणों च मेरा निवास होए। ओ ऐसी मेहर करो मेरे साइया तेरे चरणों च मेरा निवास होए। ऐसी मेहर करो मेरे साइया तेरे चरणों च मेरा निवास होए। जी करदा तेरे तो मार देवा जो कुछ भी मेरे पास होवे जी करदा ते तो मार देवा जो कुछ भी मेरे पास होवे। तेनू वेख मेरा दिल खिल जाता चाहे जिन्ना मर्जी उदास होवे। तेनू वेख मेरा दिल खिल जाता चाहे जिन्ना मर्जी उदास होवे। मन मोना वे मुख पे तो मोड़ी ना मेरा हाथ पकड़ के छोड़ी ना। मन मोहना वे मुख मोड़ी ना मेरा हाथ पकड़ के छोड़ी ना। मन मोना वे मुख मोड़ी ना मेरा हाथ पकड़ के छोड़ी ना। तेरा दास करदा विनती कबूल मेरी अरदास हो। तेरा दास करदा विनती है कबूल मेरी अरदास होवे। जी करदा ते तो वार देवा जो कुछ भी मेरे पास होवे। जी करदा ते तो वार देवा जो कुछ भी मेरे पास होवे। तेनू वेख मेरा दिल खिल जाता जिन्ना मर्जी उदास होवे। तेनू वेख मेरा दिल खिल जाता चाहे जिन्ना मर्जी उदास होवे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव चरण में रख दिया सर्वस्व में किस बात की चिंता। चरण में रख दिया सर्वस्व में किस बात की चिंता। हाँ।
किस बात की चिंता, हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। चरण में रख दिया सर्वस्व में, किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नंदी निवासी भगवान की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय, बोलो शिव शंकर भगवान की जय। जीवन है गुरां दे प्यार प्यार वास्ते, तन मन धन दरबार वास्ते, जीवन है गुरां दे प्यार वास्ते, तन मन धन दरबार वास्ते। मनुष्य दा है जीवन पावना, लक्ष्य मनुष्य दा है जीवन पावना। कर सत कर्म प्रभु नोरे जावना, कर सत कर्म प्रभु नोरे जावना। जीवन नहीं है संसार वास्ते, तन मन धन दरबार वास्ते, जीवन नहीं है संसार वास्ते, तन मन धन दरबार वास्ते, जीवन है गुरां दे प्यार वास्ते, तन मन धन दरबार वास्ते। सौदा होवे गुरां दे लई, सिर दे के सौदा होवे गुरां दे लई, दिल विच जगह होवे गुरां दे लई, दिल विच जगह होवे गुरां दे लई। अखियां ने ने गुरां दे दीदार वास्ते, तन मन धन दरबार वास्ते, अखियां ने गुरां दे दीदार वास्ते, तन मन धन दरबार वास्ते, जीवन है गुरां दे प्यार वास्ते, तन मन धन दरबार वास्ते। करी ओदा समोल ना डरी, कर्म करी ओदा समोल ना डरी, मानुष चोला पाके पशु वांग ना मरी, मानुष चोला पाके पशु वांग ना मरी, कर्म करी तो दिलदार वास्ते, तन मन धन दरबार वास्ते, कर्म करी तो प्यार वास्ते, तन मन धन दरबार वास्ते। बोल साचे दरबार की जय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो 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 शिवाय। बोल साचे दरबार की जय, बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आधार, जय
सेवक नर होत है। भव सागर से पार गुरा जी के सिमरन मानस नाशत विघ्न आनंद ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जिस जीवन में भीतर राम भजन अखंड ना हो, अपने अंदर से सुख का विचार ना हो, वह दूसरे को सुख नहीं दे सकता। वह मात्र सुख की बात कर सकता है, सुख पर भाषण दे सकता है, शब्दों के साथ खिलवाड़ कर सकता है, अनुभूति के साथ नहीं। शब्दों के साथ खिलवाड़ करना और अनुभूति के साथ नृत्य करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। संत अनुभूति में जीते हैं, पंडित शब्दों में जीते हैं। अग्नि का चित्र खींचना सरल है, अग्नि के लिए शब्द लिखना आसान है, परंतु वास्तविक अग्नि में रहना कठिन है। अग्नि के विषय को लेकर कोई भी पंडित PhD कर सकता है, परंतु स्वयं अग्नि का अनुभव करना ये एक अनुभूति है। तुलसीदास जी को रामचरितमानस लिखकर एकांत सुख मिला है, इसलिए वे लिखते हैं कि पुण्य के लिए नहीं, केवल एकांत सुख के लिए कथा सुननी चाहिए। वे स्वयं कहते हैं कि मुझे परम ज्ञान विज्ञान का अनुभव हुआ है। ये ग्रंथ तुलसीदास जी ने सर्वांत सुख के लिए लिखा है। हम बोले स्वांत सुख के लिए और श्रोता सुने स्वांत के लिए। अधिक लोग पुण्य इकट्ठे करने के लिए कथा सुनते हैं, पुण्य मिले इसके लिए मुझे कोई तकरार नहीं है, परंतु पुण्य के लिए पदार्थ के लिए कथा सुनना ये तो सामान्य बात है। कथा तो अंतःकरण के सुख के लिए होती है, उसके लिए पूर्व तैयारियां नहीं होनी चाहिए। बगीचे में कोयल बोलती है, परंतु उसने रिहर्सल नहीं किया होता कि उसे आनंद होता है, तभी वह कुहू कुहू बोलती है। इस प्रकार अंतःकरण के सुख के लिए कहने में आए और अंतःकरण के सुख के लिए सुनने आए तो रामायण कथा का वास्तविक अर्थ समझ में आएगा। दूसरे को कौन सुख दे सकता है? जो अंतःकरण में सुख प्राप्त कर सके, जो अनुभूति करा सके, जिसे अनुभव हुआ है, दूसरे को वो ही जगा सकता है जो खुद जागा हुआ हो। गोस्वामी जी कहते हैं कि पहले मुझे सुख मिले तभी मैं दूसरों को सुख दे सकूंगा। ग्रंथ स्वांत सुख के लिए लिखा है, व्यक्ति के लिए लिखा है। संत स्वार्थी नहीं होते हैं। आप अपने घर में ट्यूबलाइट लगाए तो उसकी रोशनी के आप अपने घर में ही रहने देंगे, बाहर नहीं जाने देंगे। यदि खिड़की खोलने के पश्चात उसकी रोशनी बाहर जाए तो क्या आप ये कहेंगे किसी को भी बाहर से रोशनी नहीं लेनी है, इस लाइट के पैसे हमने खर्चे हैं, बिजली का खर्चा भी हम देते हैं, इसलिए कोई भी इसका प्रयोग ना करे। खिड़की खुली रखने पर प्रकाश बाहर जाएगा ही, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं रहता है। ये सब लोगों के लिए सर्वमान्य है। और संत के जीवन में स्वांत सुख मिलने के
पश्चात हम तो एक दो खिड़कियां खुली रखते हैं, फिर संतों की तो सभी खिड़कियां खुली होती हैं, सारी रोशनी बाहर फैलती है और जगत उस प्रकाश के मार्गदर्शन प्राप्त करता है। अधिकतर लोग कथा सुनते हैं, तब ये विचार करते हैं कि 9वां दिन आएगा तब विमान आएंगे, 7वें दिन परीक्षित के लिए विमान आए तो लोगों की दृष्टि कथा सुनने के लिए विमान पर होती है। शायद 9वें दिन आए और यहाँ उतरे और कहे कि चलो हम तुम सबको ऊपर ले जाने के लिए आए हैं, तो जाने में तैयारी कितनी आदमी विमान में बैठेंगे, मुझे इसमें बारे में मालूम नहीं, परंतु मुझे कहें तो मैं कहूँ कि मुझे दूसरी कथा के मुहूर्त दिए गए हैं, मेरी जाने की तैयारी नहीं है। विमान के लिए कथा ना हो, स्वार्थ सुख के लिए कथा होती है। इस भाव में कथा सुनते रहने से आप 9 दिन में थोड़े से बदल कर जहाँ से जाएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए मैं लगातार घूमता रहता हूँ, लगातार राम कथा कह रहा हूँ। ये मेरा निजी अनुभव है। 9 दिन बाद 10% आदमी बदल जाते हैं। कितने समय असर रहता है इसका उन्हें पता ही नहीं होता, परंतु थोड़ा परिवर्तन तो अवश्य आता है। इस कथा में इतनी शक्ति है। ये किसी वक्ता का कौशल्य नहीं है, अब तो तुलसी जी की चौपाइयों की करामात है। स्वाद सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति जुल मात मोती। वह एकदम सरल और सीधी भाषा में ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं। उन्होंने संस्कृत में मंत्र इसलिए लिखे हैं, किसी को ऐसा ना हो कि तुलसी जी को संस्कृत नहीं आती थी। तुलसी जी को लगा कि मेरे राम 14 वर्ष अयोध्या की गद्दी छोड़कर भीलों की झोंपड़ियों में गए। इतने बड़े शासन को छोड़कर एकदम सामान्य मानव के पास गए। इसलिए मुझे भी संस्कृत जैसी कठिन भाषा को छोड़कर एकदम छोटे से छोटे आदमी की समझ में आए ऐसी भाषा का आश्रय लेना चाहिए, सामान्य आदमी समझ सके। इसलिए गोस्वामी जी ने संस्कृत का ग्रह न रखा। कांशी के किसी विद्वानों ने विरोध किया कि प्राकृत भाषा में लिखे हुए ग्रंथ को शास्त्र समान स्वीकार नहीं जाएगा, संस्कृत में नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने कठिन से कठिन तत्व ज्ञान को सरल भाषा में उतारा है। तभी तो तुलसी जी के कदम पर चलकर वक्ता को जितना हो सके उतनी सरल भाषा में रामायण कहना चाहिए, जिससे सामान्य मानव के हृदय में श्री रामायण उतर सके। 400 साल पहले का समय संस्कृत का समय था। प्राकृत को कोई स्वीकारता नहीं था, परंतु गीता और राम के रूप में होना चाहिए, सीता राम के रूप में होना चाहिए। वेदांत कहता है कि भगवान सभी के हृदय में रहता है। हम सबके हृदय में जो भगवान बैठा है वह हमको सुख नहीं दे सकता तो दुख भी नहीं दे सकता।
आत्मा की स्थिति तो एक प्रकार से ज्योति है, साक्षी है, केवल दृष्टा है। ये परम तत्व राम रूप में प्रकट हो तो उसकी अनुभूति होती है। बोल साचे दरबार की जय। बोलो श्री स्वामी जी जी महाराज की जय। कार्तिक महात्म। नारद जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया और विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप की अंजलि के जल में जा पहुंचे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। जब उसने बड़ा रूप धारण किया तो उन्होंने उस कुएं में डाल दिया। जब कुएं में भी ना समा सकी उन्होंने उसे तालाब में फेंक दिया। जब वह तालाब में भी ना जा सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वे वहां पर भी बढ़ने लगी। फिर उस मत्स्य रूपी नारायण ने उस शंख सुर को मार डाला। पश्चात शंख को हाथ में लेकर बद्री वन में आ पहुंचे। बद्री नारायण में आकर उन्होंने सब ऋषि महर्षियों को बुलाकर आज्ञा दी कि पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो और उन्हें शीघ्र मिला हुआ मेरे पास लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ ही प्रयागराज में ठहरा हूँ। इसके बाद सब ऋषि महर्षियों ने इन सब बीज मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो जो भाग जिस जिस ऋषि को मिला वह उसी का हो गया। उस भाग के उसी दिन से वे ही ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर ऋषि महर्षि प्रयागराज में आए। उन्होंने वे सब भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिए। ब्रह्मा जी वेदों को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग भगवान विष्णु को दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इसलिए आप हमें वरदान दीजिए। नष्ट हुए वेद पुनः श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गए हैं। हे लक्ष्मीपति, आपकी अनुकंपा से हम देवताओं को यक्ष का भाग भी मिला है। ये स्थान आपके प्रसाद से आज पृथ्वी भर में सर्व प्रधान पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति तथा भक्ति को प्रदान करने वाला हो, ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला, परम पवित्र और अक्षय फल देने वाला हो, ये वरदान हमें दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, जो कुछ आप लोगों ने कहा है वह मेरा ही ध्येय है। जैसा आप लोगों ने कहा है, ये स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा। इस स्थान पर गंगा जी व सूर्य पुत्री यमुना जी का संगम होगा। मैं श्री ब्रह्मा जी सहित यहाँ पर निवास करूँगा। यहाँ पर किया हुआ जप, तप तथा दान महान फलदायक होगा। पहले जन्म में किए हुए पाप, ब्रह्म हत्या आदि भी इस तीर्थ राज में स्नान करने से नष्ट हो जाएंगे। जो लोग अपने पिता आदि को वहाँ लाकर तर्पण व श्राद्ध करेंगे, उनके पिता मेरे स्वरूप को प्राप्त करेंगे। वह तीनों की मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मकर संक्रांति पर माघ मास में प्रातः काल
यहाँ आकर स्नान करने वाले के दर्शन मात्र से ही सब पाप मिट जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह सूरज के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है। हे मुनिवर, मेरे वचन ध्यान से सुनिए। मैं सर्वत्र व्यापक रहता हुआ भी हमेशा बद्री नारायण में निवास करता हूँ। सैकड़ों वर्ष तक किसी दूसरे स्थान पर तप करने का जो फल मिलता है वही फल जहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो मनुष्य मेरे उस स्थान बद्री का आश्रम का दर्शन करेंगे वह जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हुए और देवता गण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर चले गए। जो मनुष्य कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनते वह श्री प्रयागराज व बद्र का आश्रम जाने व स्नान करने के समान फल प्राप्त करते हैं। बोल साचे दरबार की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय।